इसी तरह तुम्हारा छठा सवाल यह है कि तुम्हें आसमान के दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में भी बताया जाए। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि आसमान के दरवाजों के ये ताले अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो कोई भी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खुदा बनाएगा तो यकीनन उसके लिए आसमान के दरवाजों के ये ताले कभी भी नहीं खुलेंगे। और फिर अब साथ ही ये बात भी जान लो कि इन दरवाजों के तालों की चाबियां सच्चे दिल से मौत के वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये बात याद रहे कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों को बना रखा है और अल्लाह के बहुत से नबी और पैगंबर इन्हीं दरवाजों से ही गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर भी जा चुके हैं। बल्कि बुखारी और मुस्लिम की इन्हीं अहदीस के ही मुताबिक अभी इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर, इसी तरह फिर हजरत यूसुफ तीसरे आसमान पर, हजरत इदरीस चौथे आसमान पर, हजरत हारून पांचवें आसमान पर, हजरत मूसा छठे आसमान पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी इस वक्त सातवें आसमान पर मौजूद हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर साथ ही ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में सूरे अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 7 में ये कसम खाई है कि कसम है रास्तों वाले आसमान की। यानी कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ने आसमान में रस्तों को भी बना रखा है और यकीनन अल्लाह के नबी और पैगंबर भी इन्हीं रस्तों से ही गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर जा चुके हैं। तो इसी तरह बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा 7वां सवाल ये है कि इस ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी कौन सी है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि इस ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी सरंदीप है, क्योंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर ज़मीन की इसी वादी में ही उतारा था। दोस्तों, याद रहे कि ये वादी यानी वादी सरंदीप मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है। इसी तरह बस फिर अब आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। तो ए बंदाए खुदा, फिर अब जान लो कि इस ज़मीन की सबसे भयानक और बदतरीन वादी यमन में मौजूद वादी बरहूत है, क्योंकि ये वादी दोज़ख की वादियों में से एक वादी है कि जहाँ पर मरने के बाद काफिर और गुनाहगार लोगों की रूहों को सजा के तौर पर अजाब दिया जाता है। इस वादी में रूहें रो रो कर अल्लाह से माफी की ये फरियाद करती हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, यकीनन हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तेरे हर हुक्म का इनकार किया और तेरी ज़मीन में हर तरफ गुनाहों को आम किया। बस ऐ हमारे परवरदिगार, तू एक मर्तबा हमें दोबारा वापस ज़मीन पे तो भेज। हम सारी जिंदगी सिर्फ तेरे ही हुक्म का इकरार करेंगे और सिर्फ तेरे ही बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। लेकिन अफसोस कि इन रूहों के रो रो कर माफी मांगने के बावजूद भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा।